नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश दौरे पर सीएम योगी। जी हां, मध्य प्रदेश का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। चुनावी जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। इस चुनावी जनसभा को पन्ना और अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो भोपाल छिंदवाड़ा में भी जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। तो बता दें आपको, भोपाल छिंदवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। भोपाल छिंदवाड़ा में भी जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर सीएम योगी रहेंगे, तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुराग मालवीय संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग मालवीय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर और कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कितना उत्साह वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासकर देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि आज चुनाव प्रचार थमने वाला है, 17 जो तारीख है उस दिन जो है मतदान है। यही कारण है कि आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो है, या ये कह लें कि जो टॉप लीडरशिप है, वो आज मध्य प्रदेश में दौरे पे रहेगी। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो चूंकि जिस तरह से कोर हिंदू वोटर्स की बात भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में करती है, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा हो जाता है। उसमें भी अगर हम देखें तो जो कमलनाथ का गढ़ है, या जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ है, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी सभा होने वाली है छिंदवाड़ा में। ग्वालियर चंबल जहां भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी चिंताएं ज्यादा है, वहां पर उनकी सभा है। और साथ में एक सभा उनकी भोपाल में होनी जा रही है, ताकि पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश और एक मैसेज जा सके योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग का। तो ये तमाम पूरे कार्यक्रम तय किए गए हैं योगी आदित्यनाथ के, और निश्चित रूप से बहुत इंपैक्टिव लीडर है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें, भले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, एक उनकी अपनी फॉलोइंग है। जी बिल्कुल अनुराग मालवीय, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार आज शाम तक थम जाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तमाम फायरब्रांड नेताओं की जनसभाओं का आयोजन किया है, कुल मिलाकर पूरी ताकत यहां पर बीजेपी ने झोंक दी है उस चुनाव में। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही ऐसा ही किया। अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे नेता आज जो है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी सभाएं और रोड शोज कर रहे हैं। चूंकि आज शाम को प्रचार थम जाएगा, इसलिए आज पूरी ताकत झोंक दी गई है। और निश्चित रूप से अगर मोस्ट इंपैक्टिव लीडरशिप की बात करें तो उसमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का, और यही कारण है कि जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से, चाहे वो कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा हो या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, दोनों ही जगह पर आज जो है योगी आदित्यनाथ के दौरे हैं, आम सभाएं और रोड शोज हैं। जी अब अनुराग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो पूरा सियासी घटनाक्रम रहा था, उसके बाद हालांकि बहुत सारी राजनीतिक उठापटक भी हुई थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो इस बार किस तरीके का जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ता दिख सकता है, खासकर बीजेपी के लिए, जो कि पहले मध्य प्रदेश में जो सिनेरियो बीजेपी का रहा था, क्या उसे बीजेपी बदल पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक सबक 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लिया है 2023 में। और उसका सबसे बड़ा कारण ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी इसको उस तरह से हैंडल नहीं कर रही है जैसा 18 में हैंडल किया। एक ओवर कॉन्फिडेंस था, और कई कारण था, यही था कि कई सारे लेक्स थे और भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वो गलती नहीं दोहराना चाहती। यही कारण है कि हम देखेंगे कि आज शाम तक के भी तमाम जो बड़े नेता है वो मध्य प्रदेश में जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा बूथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, उसको लेके जो है हम देख रहे हैं अलग से एक संगठन के स्तर पे बैठकों का दौर भी जारी है। तो देखना ये होगा कितना असर होता है, क्योंकि ये लड़ाई भी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वर्सेस लाडली बहना की है। मध्य प्रदेश में जो सरकार की योजना है लाडली बहना,
उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भाजपा मान के चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी की चिंताएं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उतनी ही है। लेकिन इस बीच में जो बीजेपी का मैनेजमेंट है, जिसकी आप बात कर रहे हैं 18 और 23 के अंतर जी में, वो बहुत सुधार हुआ है। उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए इस पर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है, सुब्रत राय सहारा का निधन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। गंभीर बीमारी से ग्रसित थे सुब्रत राय, जिनका निधन हो गया है। निजी अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। ये बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। तो सुब्रत राय सहारा का निधन, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। काफी लंबी बीमारी से, काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे सुब्रत राय। निजी अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। ये बड़ी खबर। लखनऊ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर। गंभीर बीमारी से ग्रसित थे सुब्रत राय सहारा। तो निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, ये बड़ी खबर आ रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। सुब्रत राय सहारा का निधन, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच बता रहे हैं आपको। शिवपाल यादव ने भी दुख जताया है। सपा ने भी एक पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, आप देख सकते हैं, ट्विटर एक्स पर दुख व्यक्त किया है। शिवपाल सिंह यादव का ये ट्वीट। सहारा श्री सुब्रत राय जी के निधन का दुख समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो सुब्रत राय सहारा का निधन, सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है। प्रभु दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे, शिवपाल यादव ने भी दुख जताया है। टीएन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, सहाराश्री का निधन जिस तरह खबर आई है, उसके बाद अब इस दुखद संदेश और खासकर ट्विटर एक्स पर भी लगातार कई संदेश जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं। अंजलि, सहारा श्री जो है सुब्रत राय सहारा, ये बहुत बड़े शोमैन थे। और सबसे बड़ी बात है 1948 जब ये बिहार में पैदा हुए थे, उसके बाद जब गोरखपुर से सफर शुरू किया इन्होंने, चिट फंड कंपनी गोरखपुर में शुरू की थी और स्कूटर से चिट कंपनी शुरू की और उस कंपनी शुरू करके आज इतना बड़ा साम्राज्य बना है। एक समय ऐसा आया था कि जब कहा जाता सबसे ज्यादा रेलवे रोजगार देता देश में और सेकंड मैन पे सहारा है, तो सहारा इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि देश में सबसे ज्यादा रेलवे के बाद दूसरे नंबर रोजगार देने वाली कंपनी बन गई। फिर सहारा ने सारे चिटफंड कंपनी को अपना बढ़ाया, मीडिया के धंधे में आ गए और यहाँ तक एयरलाइंस कंपनी भी सहारा शुरू की। बम्बई में उसने एमबी वैली बनाई। एमबी वैली एक ऐसी चीज थी, वैली बनी कि जहाँ पर सारे उन्होंने जो क्रिकेट को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमोट किया। देश में अगर क्रिकेट को प्रमोशन में सबसे ज्यादा खास बोलना है तो सुब्रत राय सहारा है कि क्रिकेट को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। अपनी एमबी वैली में क्रिकेट की खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जब हुआ तो उन्होंने जीतने वालों को वहाँ सारे पूरी टीम को उन्होंने फ्लैट दिए कि एमबी वैली में सबको फ्लैट देंगे और सबको उन्होंने फ्लैट दिए भी, सबके नाम फ्लैट बनाए। तो ये उनकी हुई थी। लखनऊ में उनका चूंकि सारा साम्राज्य यहाँ लखनऊ से शुरू हुआ,
देश प्रॉपर्टी उनकी देश विदेश में बहुत है उनके पास। वो जमीन जायदाद के धंधे में भी आए और उन्होंने खूब खेलों की उन्नति का जो उनको अहम योगदान है। उन पर भी फिल्म भी एक बन रही थी, सुब्रत राय पर जो फिल्म बनाई जा रही थी, जिसमें जो दिग्गज जो है संगीतकार जो निर्देशन भी दे रहे थे, तो यार रहमान उनको निर्देशन दे रहे थे। तो ये फिल्म अभी बन के तैयार नहीं, लेकिन जब कल उनका निधन हुआ तो पूरा लखनऊ शोक में डूब गया और पूरा देश जो उनके समर्थक हैं और बहुत लेकिन सबसे बड़ा एक उनके जीवन में जो सेठी विवाद था, वो सबसे बड़ा जो है झटका दिया उन्होंने, जिससे बीमार हुए, 2.5 महीने वो जेल में भी रहे और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली तब जाकर के वो जो है बाहर आए। और तब से जो है लगातार ये अब अस्वस्थ है और जो कल उनका बम्बई में निधन हो गया। और सुब्रत राय सहारा सबसे बड़ी बात दोस्तों के दोस्त थे। फिल्मी दुनिया में वो जो उनका था, दो फिल्मी हीरोज के साथ बहुत अच्छा जो है, अमिताभ बच्चन के जब दुर्दिन आए तो उनके साथ वो खड़े हुए। अब हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा सुब्रत राय सहारा के बारे में कुछ बताएं कि क्या क्या स्मृतियां और क्या क्या उन्होंने देश में किया। जी अंकुर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सुब्रत राय सहारा से यहाँ मैंने 92 से लेकर के 96 तक मैंने काम किया है और उनकी कार्यशैली लिखी है। वो कार्यशैली इतनी अद्भुत थी कि वो बंदा 24 घंटे काम करने में था। उनका कहना था कि जीवन को 24 घंटे में नहीं 28 घंटे में तब्दील करो। रात भर मीटिंग करते थे, दिन भर मीटिंग करते थे, मतलब 24 घंटे इंगेज रहते थे और हर एक से उम्मीद करते थे वो भी ऐसे की। और एक खास बात और थी, पूरे सहारा ग्रुप में जितने कर्मचारी थे सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। हर आदमी उनके साथ रहता था और जैसे कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए तो उसके प्रॉब्लम में पूरी टीम जुटाया जाता थी, एक अच्छा माहौल ठीक करते थे। जी, तो जैसे हमको ने बताया, देखिए फैमिली पूरा माहौल था, सहारा परिवार बनाया था उन्होंने। सहारा में कोई कर्मचारी नहीं कहा, उन्होंने सहारा परिवार बनाया और आज भी उनके सिंबल में सहारा परिवार ही है। लखनऊ में जो सहारा शहर है, तो यहाँ पे इतना बड़ा सहारा शहर बनाया उन्होंने, फिल्मी दुनिया की साल में एक बार जश्न मनाते थे। तो जो स्थापना दिवस था उसमें फिल्मी दुनिया चाहे कोई फिल्मी सितारा बचता हो, हीरो हीरोइन जो ना आता हो, और अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख खान तक वहाँ आते थे और सलमान खान तक आते थे, सारी हीरोइनें आती थी, ऐश्वर्या राय आती थी। और वो जैसे 3 दिन ऐसा मनाया जाता था कि लखनऊ को पूरा जो है फिल्म सिटी में तब्दील कर देते थे वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप की जबरदस्त टीमों की फेवरिस्ट में शुमार है और जहां पर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में सभी तक सारे मैच अपने नाम किए हैं। बता दें कि वाराणसी में नमामि गंगे ने टीम इंडिया की जीत के लिए अहिल्याबाई घाट पर गंगा आरती की, साथ ही भारत माता की तस्वीर और तिरंगे के साथ नमामि गंगे टीम ने विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। मैं यही कहना चाहूंगी कि इंडिया जीते, हमारी आज सेमीफाइनल भी जीते, उसके बाद फाइनल भी जीते और विराट कोहली और रोहित शर्मा जी बढ़ चढ़ करके खेलें और शतक से भी ज्यादा आगे बनाएं वो, यही मेरी उम्मीद है और शुभकामनाएं हैं मेरी। हम तो भारतीय हैं, हम अपने इंडिया को सपोर्ट करेंगे, अपने भारत को सपोर्ट करेंगे और इंडिया जीतेगी ये हम जानते हैं। इंडिया का जो इस समय फॉर्म चल रहा है, इस समय जो टीम की इसमें जो परफॉर्मेंस दिखा रही है, उस हिसाब से हम कहेंगे तो इंडिया ही जीतेगी। न्यूजीलैंड को भी वह बाइट कर चुकी है, वो हरा भी चुकी उससे, तो इसलिए तो हम करेंगे इंडिया। इंडिया बोले जाए तो पूरे विश्व कप में प्रबल दावेदार रही है। विश्व कप का जो भी मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, इसमें इंडिया का टक्कर इस समय कोई नहीं दे पा रहा है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बैटिंग प्लेटफॉर्म हो, बॉलिंग प्लेटफॉर्म हो, फील्डिंग प्लेटफॉर्म हो, जिसमें इसमें प्रथम 6 बल्लेबाज जो हैं वो अच्छे फॉर्म में हैं, 5 बॉलर अच्छे फॉर्म में हैं। यहाँ तो सब लोग उम्मीदवार लोग बैठे हुए हैं कि इंडिया जीते। हम भी गंगा माता बाबा विश्वनाथ से गुजारिश करेंगे कि इंडिया ही जीते, क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिकेटर पड़े हुए हैं, रोहित शर्मा हो गए, कोहली हो गए, धोनी जी हो गए, ऐसे ऐसे क्रिकेटर है, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि हमारे इंडिया ही पहले जीते। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मिनटों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली और 2 बदमाश गिरफ्तार। फतेहपुर में दबंग ने किसानों को दी धमकी, किसान ने अपने खेत से मिट्टी खनन का जताया विरोध, पुलिस में शिकायत की दर्ज।
अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट आज होंगे बंद। अन्नकूट की गई सजाई झांकी, श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते स्कूटी में लगी भीषण आग, स्कूटी जलकर हुई खाक का घटना का वीडियो वायरल। रायबरेली में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के इनामी को बदमाश को किया गिरफ्तार। नोएडा के गेस्ट हाउस में बदमाशों ने की डकैती, 6 करोड़ से ज्यादा की उड़ाई नकदी, असलहे के दम पर दिया घटना को अंजाम। हरदोई में त्योहार को लेकर एसपी ने की पैदल गश्त, एसपी सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद, दुकानदारों और आम लोगों को दिलाया सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा। बागपत पर रोडवेज बस में दबंगों ने की कंडक्टर की पिटाई, गुंडई, किराया न देने पर की मारपीट। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन में एसपी, देर रात इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी, पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के साथ ही ड्यूटी पॉइंट पर तैनात रहने के दिए निर्देश। आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के नाम का फर्जी फेसबुक अकाउंट, हैकर्स ने फेक आईडी से लोगों को भेजे मैसेज। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आईटी एक्ट में मुकदमा किया दर्ज। आगरा में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, आतिशबाजी के चलते हुआ हादसा, रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। एटा में दंपति के साथ अराजक तत्वों ने की मारपीट, आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम, आरोपियों को राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिलने का लगा आरोप। देवरिया में पूर्व ग्राम प्रधान की महिला के साथ बदतमीजी, गाली गलौज कर महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो हो रहा वायरल। हापुड़ में तार बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की गाड़ियां। एटा में तेज रफ्तार कार का कहर, दरअसल अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसा युवक का कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला गया बाहर, वीडियो वायरल। एटा में अधेड़ ने नहर में लगाई छलांग, हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।